मैं करूँ गुरुजी। गुरुजी आपका माइक मेरा मेरे पास ऐसे यहाँ पे लगा लिया। हाँ यहाँ पे लगा लिया इसमें, ये इस पे थोड़ा मुंह के पास लगा लो गुरुजी, इसमें खिस्सी में लगा लियो। हाँ ये हाथ में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ले लो। हाँ यहाँ पे ले लो, ठीक। हिंदू न्यूज़ अपडेट के सारे दर्शकों को मेरा प्यार। मैं जो उम्र में मेरे से छोटे हैं उनको प्यार, जो मेरे हम उम्र है उनको राम राम, जो उम्र में मेरे से बड़े हैं उनको नमस्कार सत श्री अकाल। हाल फिलहाल हूँ गांव करौदा, तहसील मुनक, जिला संगरूर। और यहाँ पे डेरा जिरमनाथ, उसके जो मौजूदा महंत हैं बाबा राजानाथ, उन्होंने कर्म शुरू कर रखा है। तो उसी के विषय में आज मैं यहाँ पे जो कर्म स्थान है उनका वहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आओ गुरुजी से पूछते हैं कि इन्होंने कब शुरू किया। गुरुजी आदेश। गुरुजी कब शुरू किया आपने ये हमने 11 दिसंबर में तपस्या चालू करी थी और 20 दिसंबर को अपनी तपस्या संपन्न हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। तो इसका जो ये स्थान आपने चुना है, ये स्थान चुनने का इसके पीछे का, इस स्थान का चुनने का ये कारण है कि ये स्थान एक तो सीम पे है, दूसरा ये एकांत में है, खेतों में है। तो जो एकांत का वातावरण होता है उसमें थोड़ा सा और भी भजन करने में, तपस्या करने में एक अलग सफलता मिलती है। इस वजह से ये स्थान चुना हम। तो गुरुजी जैसे ये मतलब ये जहाँ तक मेरे को लगता है अभी ये पीर का स्थान है जी। तो उसके लिए आपके कोई बाधा नहीं है कोई? नहीं, जैसे पीर का स्थान हो या कोई भी स्थान हो, है तो परमात्मा का ही नाम। तो मेरा मानना है कि भगवान तो कण-कण में है। इस वजह से अपने लिए तो कोई भेद ही नहीं है। आपा तो इन चीज़ों में ये देखते ही नहीं कि भाई अपने लिए तो वही जोत है, चाहे वो कहीं भी स्थान हो, अपने लिए तो वही जोत है। तो अपने जो ज्योति स्वरूप गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनका ज्योति स्वरूप बताया गया है। तो अपनी जोत की और धुने की मानता है। इस वजह से आप जो ये पंथ और जो पद्धति हैं इनसे परे हैं। जैसे अलग-अलग पंथ बनाए हुए हैं, इन सब चीज़ों से हट के जो प्रकृति के नियम हैं और जो प्रकृति की व्यवस्था है, उसके हिसाब से हम अपना जीवन बिताते हैं। तो गुरुजी जैसे कि ये महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी जनवरी शुरू हो गया है। इसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ अब तक का, मैं ये कह सकता हूँ 37 रनिंग में हूँ मैं, 37 साल की मेरी उम्र हो गई है। अब तक का मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये सर्दी का मौसम ज़्यादा लगा, इस बारी सर्दी ज़्यादा पड़ रही है। और इस मौसम में, सर्दी में किसी कोई उंगली नहीं डुबो सकता पानी में। तो उसके ऊपर बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ दर्शकों को, किसी की हिम्मत नहीं होती। ये कोई किसी का, अगर परमात्मा ने कोई साध के अंदर किसी साध का अंश है इसीलिए वो कर सकता है, अदरवाइज एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो गुरुजी मैं यही कहूँगा कि आप ये जो पानी वाला प्रक्रिया है ये शाम को मटके भर के रखते हो? जी, हम शाम को 5-6 बजे से जल भर देते हैं सभी मटकों में और रात भर वो जल मटकों में रहता है, सुबह उसमें फिर हम स्नान करते हैं। तो गुरुजी इसमें मैं एक थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा भी, आप इस कर्म में यही कर्म ऐसे होता है या कर्म में ताज़ा जल भी आप अपने ऊपर ले सकते हैं? उस समय तपस्या में तो वही मटकों का स्नान करेंगे, इसके बाद में जैसे बाकी स्नान करेंगे तो ताज़े जल में भी कर लेते हैं। और गुरुजी जैसे सेवादार लगे हुए हैं तो सेवादारों की क्या रही है सेवा?
बढ़िया रही है शुरू से? नहीं, बहुत बढ़िया सहयोग दिया सभी करोदा ग्राम निवासियों ने। बच्चे आ जाते हैं, 20-25 बच्चे आ जाते हैं, सुबह शाम को भी आ जाते हैं और बहुत अच्छा सहयोग रहा। आपा जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा बहुत सहयोग मिला सेवादार। ठीक है, तो इसका जो शुरू में सर गुरुजी मैं ये पूछूंगा भी, ये प्रक्रिया जो है किसने शुरू करी थी, इसके बारे में कुछ बताओगे? ये अपने 5 तत्वों के पंचम स्नान होते हैं, जैसे वायु स्नान, अग्नि स्नान, जल स्नान, फिर अपने भभूत लगा ली और जैसे माटी में अपना है। तो ये स्नान होते हैं, इससे अपने शारीरिक मानसिक शुद्धिकरण के लिए तपस्या जो है की जाती है। और दूसरा भाई अपना अपनी साधु की तो क्या इच्छा होती है, यही होती है कि भाई समाज में भाई कल्याण रहे, तो भगवान से एक मनोकामना यही रहती है। तो भगवान तो जैसा है वो अपने हिसाब से पूरी करता है, पर अपनी जो मनोकामना यही रहती है कि भाई सबका भला हो, नगर में सुख शांति हो, यही अपना उद्देश्य होता है। दूसरा, ये जो अपना भीतर मन होता है, तो मन को एक बंधन में बांधने के लिए कुछ समय, वैसे तो हमारे साधुओं के नियम तो लगभग हमेशा ही ऐसे रहते हैं, ठंडे पानी से नहाना और 3 बजे उठना और दूना चितन करना, ये 4 बजे जो कर्म है वैसे तो नित्य नियम का होता है। बस इतना फर्क है कि तपस्या का थोड़ा एक अलग से नाम दे दिया, तो उसमें फिर थोड़ा सबको पता लग गया और दूसरा भंडारा का भी आयोजन हो गया। बाकी अपना जो है नेम टेम के बंधन में बांध करके धीरे धीरे पहले छोटे छोटे आप लक्ष्य या टारगेट रखते हैं, इसके बाद में फिर बड़े टारगेट रखते हैं। इसी तरीके से अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारे को आत्म स्वरूप दर्शन करने में और आत्म ज्ञान